हेलो बच्चों, कक्षा 12 के फिजिक्स फर्स्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको अपवहन वेग का डेरिवेशन किए थे, ठीक है। इससे पहले वाले वीडियो आपको धारा पढ़ाया गया था, विद्युत धारा। तो आज हम लोग अपवहन वेग एवं विद्युत धारा में संबंध के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, इसका भी डेरिवेशन करेंगे कि अपवहन वेग और विद्युत धारा में भी संबंध होता है, ठीक है। तो देखिए हमने लिख दिया अपवहन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। रिलेशन आप लिखेंगे रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेग अर्थात ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने अपवहन वेग का डेरिवेशन किया था और निकला था Vd बराबर माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बटे यम। अपवहन वेग निकला था। अपवहन वेग कहते हैं किसे, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित कर देते हैं तो जो चालक के जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका जो औसत वेग होता है उसी को क्या कहते हैं, अपवहन वेग कहते हैं। इसको किस शब्द से लिख देते हैं हम, Vd से लिखते हैं। तो आज देखिए अपवहन वेग और विद्युत धारा में संबंध हम दर्शाने चल रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि सब टेक्निकल है और फिजिक्स जानते हैं टेक्निकल का ही रूप होता है। मान लेते हैं कोई चालक है, मान लेते हैं कोई चालक है। चालक इसलिए बड़ा बनाया जा रहा है, इसका मतलब समझ जाएंगे। इस चालक को हम एक सेल से जोड़ देते हैं। इस चालक को हम क्या करते हैं, एक सेल से जोड़ देते हैं, जबकि ये सेल का कौन सा ध्रुव है, धन ध्रुव है, माइनस इधर क्या है, प्लस। आपको पढ़ाया गया है सेल का मतलब होता है छोटे पॉइंट हमेशा ऋण होता है, बड़ा पॉइंट हमेशा धन होता है। और बैटरी में क्या होता है, जब ढेर सारी छोटी बड़ी जोड़ दे जाते हैं क्या बन जाती है, बैटरी। ये क्या है, सेल। सेल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है, यानी इधर धन, इधर क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। अब आपको पढ़ाया गया है कि इलेक्ट्रॉन ऋण से किधर जाते हैं, धन की ओर जाते हैं, और उसके विपरीत आपका क्या निकलता है, विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत धारा भी बहती है, आपको पढ़ाया गया है, यानी विद्युत क्षेत्र। अगर विद्युत क्षेत्र इधर से इधर लगता है तो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन, सपोज करिए एक इलेक्ट्रॉन की कल्पना करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होगी, इधर। ध्यान से समझिएगा इस बात को। अब एक चालक है, चालक को हमने क्या कर दिया है, सेल से जोड़ दिया, धन ध्रुव और ऋण ध्रुव। इधर से इलेक्ट्रॉन बहेगा और इधर क्या आएगी, धारा बहेगी। इलेक्ट्रॉन के विपरीत क्या बहेगा, धारा बहेगा, आई। अब इलेक्ट्रॉन ऋण से किधर जाएंगे, धन की ओर जाएंगे। तो जानते हैं आवेशों के प्रवाह से विद्युत धारा बहती है और आवेशों के कारण एक विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति, तो इसे क्या कहते हैं, ई कहते हैं। ई जिधर लगता है उसके विपरीत इलेक्ट्रॉन बहते हैं। इसके पहले भी हमने पढ़ाया था अपवहन वेग में अगर इसको चालक से नहीं जोड़ते हैं तो इनका औसत जो वेग होता था शून्य होता था, लेकिन जब किसी बैटरी अथवा सेल से जोड़ देते हैं तो इसके वेग को ही अपवहन वेग कहते हैं, ठीक। अब हम मान लेते हैं, माना चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। मान लेते हैं इसमें जो चालक है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने बह रहे हैं, n बह रहे हैं। कितने बह रहे हैं, n बह रहे हैं। अगर n मुक्त इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं और जिसकी दिशा किधर होगी, ऋण से धन की तरफ होगी, ठीक है। अब ऐसे ऐसे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, होंगे कि नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखिए हम कल्पना करते हैं, सोचते हैं कि एक स्थिति ये है, अब कुछ समय बाद इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे ना। तो मान लेते हैं डेल्टा टी समय बाद, कितने समय बाद,
डेल्टा टी समय बाद, डेल्टा टी समय बाद देखिए जो यहाँ था डेल्टा टी समय बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ से डेल्टा टी समय अंतराल के बाद जो है एक स्थिति यहाँ इलेक्ट्रॉन थे, अब डेल्टा टी समय पे अपना स्थान छोड़ देंगे क्योंकि एक बल लग रहा है ना, बल के कारण इलेक्ट्रॉन उलट होगा, कौन सा होगा अपमान वेग होगा, वेग हो तो जानते ही चलेगा। ठीक, तो क्या करेंगे डेल्टा टी समय बाद जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति यहाँ थी कहाँ पहुंच गई, यहाँ पहुंच गई। अब हम ये निकालेंगे कि इतने समय अंतराल में इलेक्ट्रॉन कितना दूरी चलती है। ठीक है, क्योंकि अगर समय दिया गया है और ये दिशा इसकी फिक्स है तो हम दूरी निकाल सकते हैं ना। तो डेल्टा टी समय बाद मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा चली दूरी बराबर 4 गुणे समय। तो जो इलेक्ट्रॉन है ये कितने चार्ज से टकराए हैं, VD चार्ज से। सभी इलेक्ट्रॉन कितने चार्ज से, VD चार्ज से। बताया गया VD माने अपमान वेग, यानी इनका जो औसत वेग है उसी को अपमान वेग कहते हैं। कितने चार्ज से टकराए हैं, VD चार्ज से। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई दूरी 4 गुणे समय। 4 कितनी है, VD, समय कितना है डेल्टा टी, अर्थात आ गया हमारे पास VD गुणे डेल्टा टी, ये आ गई दूरी। यानी कितनी दूरी अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप लिखेंगे VD इंटू डेल्टा टी। ठीक, जो दोबारा सुनिए इलेक्ट्रॉन की स्थिति यहाँ डेल्टा टी समय बाद यहाँ पहुंच गई। ठीक है, अब देखिए अब हम निकालें दूरी कितना जरा VD इंटू डेल्टा टी। तो जरा देखिए इलेक्ट्रॉन की अगर इस क्षेत्र में अगर कल्पना करें, देखें यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, डेल्टा टी बाद कहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए। डेल्टा टी कहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए। जब डेल्टा टी बाद यहाँ पहुंच गए तो हम देख रहे हैं एक आकृति बना रहा है। एक क्या बना रहा है, एक आकृति बना रहा है। और आकृति कैसे बन रही है, बेलन की तरह दिखाई दे रहा है। देखिए बेलन की तरह दिख रहा है ना। और एक दूरी क्या आपका है, ये VD इंटू डेल्टा टी, समझ लीजिए क्या है, H है। और जो क्षेत्रफल होता है बेलन का हम लिखेंगे इतने आयतन में कितने, अभी हमने जो मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई दूरी निकाला है VD, अब इस आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचेंगे। तो देखिए बेलन का आयतन का फार्मूला जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। और एक वृत्ता का ये जो भाग होता है ये पाई आर स्क्वायर है, इसको हम ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ए मानेंगे। जब ए मानेंगे तो हो जाएगा ए एच। क्या हो जाएगा, ए एच। अब हम क्या निकालना चाहते हैं कि ये जो आकृति बन रही है अर्थात इस आयतन में, अर्थात बेलनाकार आयतन में, किस आयतन में, बेलनाकार आयतन में, बेलनाकार आयतन में। ठीक है, बेलनाकार आयतन में। ठीक है, यानी इस बेलनाकार आयतन में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, या बेलनाकार आयतन में कुल, देख लो दूरी कितना चल गया, दूरी पता चल गया। बेलनाकार आयतन में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन, कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी सिर्फ इतने आयतन की बात कर रहे हैं, इतने आयतन में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। ये बात समझ गए होंगे ना कि हम अभी पाई आर स्क्वायर के स्थान क्या प्रयोग करेंगे, ए करेंगे। ठीक है, बराबर ए एच, और ये बराबर दूरी अर्थात ए इंटू VD डेल्टा टी।
डेल्टा टी ए गुणे बी डी गुणे डेल्टा टी। ठीक, ये आयतन होगा। अब इस आयतन, चाहे बेलनाकार आयतन में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन, चाहे कहते हैं बेलनाकार आयतन में अल्पांश में कुल इलेक्ट्रॉन, इसको अल्पांश भी लिख सकते थे। अल्पांश माने छोटे से भाग में, जबकि हमने माना चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या कितना है, n है। तो देखिए कितने अल्पांश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतना है, तो पूरे अल्पांश या पूरे आयतन में कितने अल्पांश हो जाएंगे? किसी अल्पांश में, एक जो बेलनाकार वाले अल्पांश में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, a × v d × डेल्टा टी। अब हम निकालेंगे कि पूरे अल्पांश या पूरे आयतन में, तो इस और चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन है कितना, n। तो इतने में अगर इतना है, n में कितने टोटल कितने होंगे, n से क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे, अर्थात कुल आयतन में, ठीक, कुल आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, a v d डेल्टा t इंटू n। कुल जो एक आकृति बनाया था, इसमें कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन जो हुए, आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हुए, इसको कहते हैं आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन, जो आवेश को एक स्थान दूसरे स्थान पे ले जा रहे हैं, वो निकल गया a v d × डेल्टा t इंटू n। जहां एक क्षेत्रफल पता है पाई r स्क्वायर, v d अपॉन वेग है, डेल्टा t समांतराल है, n मींस मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम निकाल लें, a v d डेल्टा t इंटू n। ठीक, अब हम चूंकि अपवहन वेग और विद्युत धारा में संबंध हम दर्शा रहे हैं, अगर अपवहन वेग और धारा में संबंध दर्शा रहे हैं, तो जरा हमें सोचना है I बराबर क्या होता है, Q बाई T। ठीक, तो इस अल्पांश में या इस आयतन में कुल आवेश निकाल लेते हैं। इस आयतन में कुल आवेश निकाल लेते हैं, Q इक्वल, और आवेश आपको पढ़ाया गया है फार्मूला Q इक्वल टू n e, पढ़ाया गया ना, Q बराबर n e, n माने टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, e माने एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो Q हमारा कितना निकल आएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन संख्या कितना, इतनी है, यानी a v d डेल्टा t n, और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, e, यानी ये हो गया। अब चाहे से लिखें e v d a n डेल्टा t, यानी इस आयतन में अगर देखा जाए कुल मुक्त आवेश की संख्या आ गया e v d a n डेल्टा t। दोबारा देखिए एक बार, हमने एक चालक लिया था, ठीक है, इसमें इसको हमने बैटरी सेल से जोड़ दिया था, विद्युत वाहक बल, तो इस बल के कारण इस इलेक्ट्रॉन पे बल कार्य करेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन अपवहन वेग से गति करेंगे। अब मान लेते हैं इस चालक में कुल इलेक्ट्रॉन कितने n है, अब चूंकि डेल्टा t समय लगेगा यहाँ से यहाँ पहुँचने में, तो चलिए दूरी निकाल लेते हैं। तो एक आकृति बनाती है बेलन, इस आयतन में कुल 5 में निकाल लिए, इसका कुल आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लिए, ठीक है। अब इस आयतन में कुल आवेश हम निकाल लिए। अब अगर हमारा आवेश निकल गया और हमें निकालना विद्युत धारा में संबंध, क्या निकालना है, यानी विद्युत धारा में क्या संबंध होगा, ये निकालना है। तो चूंकि हम जानते हैं धारा बराबर आवेश बटे समय, आवेश बटे समय, हमें पता है पहले ही पढ़ाया गया, आवेशों के प्रवाह के समय को विद्युत धारा कहते हैं। तो धारा बराबर क्या होता है, आवेश बटे समय। आवेश हमारा कितना आया है, e v d a n डेल्टा t अपान डेल्टा t। तो डेल्टा t क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी धारा I बराबर आ गया e v d a n, आगे लिख देते हैं, यानी n क्रम बदल सकता है, n e v d a, ये क्या आ गया, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट, अर्थात
वेग एवं विद्युत धारा में संबंध का फार्मूला निकला I बराबर NEVDA। अब देखिए सबका मतलब समझाते हैं। I मीन्स धारा है, N मीन्स मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E माने एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश है, VD अपवहन वेग है, औसत वेग इसको कहते हैं, A माने क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल का मतलब समझते हैं आप, कोई भी चालकदार होता है तो उस चालकदार कैसा होता है, बेलनाकार होता है, और बेलनाकार में उसके पृष्ठ होते हैं, इस पृष्ठ को हम पाई आर स्क्वायर लिखते हैं। अब इसी पाई आर स्क्वायर को हम क्या मान लिए हैं, ए मान लिए हैं। तो यहाँ पर ए का मतलब पाई आर स्क्वायर से भी संबंधित है, अर्थात आई बराबर निकल गया NEVD इंटू ए। तो किसमें किसमें संबंध है, अपवहन वेग एवं विद्युत धारा में संबंध का डेरिवेशन है। ठीक है, जो आया कितना, आई बराबर NEVD इंटू ए। ठीक है, अब इसको एक बार दोबारा आप लोगों को समझा देते हैं, क्योंकि याद होना चाहिए। एक चालक था, अब तो बात समझ गए, उसका डेरिवेशन हम कर दिए, आपको पता चल गया है कहाँ शुरू किए हैं। अब इसको अगर दोबारा बताएंगे आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब एक चालक था, अब इस चालक को हम एक सेल से जोड़ देते हैं। ये ऋण ध्रुव है, धन ध्रुव है, जैसा कि पिछले वीडियो आप लोग जानते भी हैं। अब इस चालक का कैसे जोड़ते हैं, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब विद्युत क्षेत्र जब उत्पन्न होगा तो उस पर आवेश पर एक बल कार्य करेगा। अब ये बल कार्य करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, और इलेक्ट्रॉन जो गति करेंगे वो किस वेग से करेंगे, अपवहन वेग VD से, क्योंकि अपवहन वेग बताए हैं जब ये चालकदार को किसी बैटरी अथवा सेल से जोड़ देते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक औसत वेग से गति करते हैं, जिसे अपवहन वेग कहते हैं, जिसको किससे लिखते हैं, VD से लिखते हैं। ठीक, अब मान लेते हैं कि इस चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, N है, इलेक्ट्रॉन है, VD से गति कर रहे हैं। अब डेल्टा T समय बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचे तो हम एक कल्पना कर लेते हैं कि इतने समय अंतराल में ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन थे कितना दूरी तय किए, क्या तय किए हैं, कितना दूरी तय किए हैं। तो डेल्टा T समय बाद मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई दूरी निकालते हैं, 4 गुणे समय से। 4 हमारे कितना है, VD है, समय कितना डेल्टा T है, तो दूरी बराबर हमारा निकल गया VD इंटू डेल्टा T, ये दूरी निकल गई। ठीक है, अब चूंकि इस आकृति को अगर हम देखें अलग से तो ये आकृति जो हमारी बनी है ये बेलनाकार बनी है। किस आकार बनी है, बेलनाकार बनी है। ये जो दूरी हो गई वो किसका काम करेगा, H का काम करेगा। और ये जो पृष्ठ होता है इसको बार बार बता रहे हैं पाई आर स्क्वायर है, और इस पाई आर स्क्वायर को आप कैपिटल A यानी क्षेत्रफल से संबंधित लिखें, ये अर्थात उस क्षेत्रफल से कितना इलेक्ट्रॉन गुजर रहा है। अब इस बेलनाकार भाग में अर्थात अब चाहे बेलनाकार आयतन में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन या बेलनाकार आयतन के अल्पांश में, आयतन के अल्पांश की कल्पना कर रहे हैं तो अल्पांश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल लेते हैं, पाई आर स्क्वायर H, जबकि है कितना AH, और इस बराबर है कितना VD इंटू डेल्टा T, अर्थात A गुणे VD इंटू डेल्टा T। अब कुल आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि चालक में कितने इलेक्ट्रॉन थे, N थे। ठीक है, तो अगर आयतन इतना, इतने आयतन इतने इलेक्ट्रॉन है, पूरे आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपको पहले से पता है। अगर एक कलम का दान 4 रुपया है, 4 कलम का दान 4 को 4 से गुणा करते 16 आता था, इसलिए इसको क्या करेंगे हम, इस राशि को N से क्या कर देते हैं, गुणा कर देंगे। अब हम निकालते हैं इस आयतन में कुल आवेश या प्रवाहित आवेश Q आवेश। अब आवेश का फार्मूला हमें पता है, यहाँ से देखिए बदल थोड़ा आपको पढ़ा गया Q = NE, और जहां N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E माने इलेक्ट्रॉन पे क्या है, आवेश है। तो N मीन्स इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जो कि हम पहले निकाल चुके हैं, कितना है AVD डेल्टा T इंटू N। अब इसका मान लेगा कि यहाँ रख देते हैं। ठीक है, तो और E आवेश है तो आ गया EVD AN डेल्टा T, यानी टोटल इसमें क्या आ गया, इस आयतन में कुल आवेश कितना आ गया, कितना आ गया। और हमें पढ़ाया गया या पढ़ा रहे हैं अपवहन वेग और विद्युत धारा में संबंध। अब किसमें संबंध निकालना है, हमें धारा में निकालना है। अगर धारा में निकालना है, धारा बराबर हमें तो पता है आवेश बटे समय, क्या पता है, आवेश बटे समय, यानी विद्युत धारा बराबर क्या होता है, आवेश को अगर हम समय से भाग दे देते हैं तो क्या निकलेगा, विद्युत धारा निकलता है। और आवेश हमारा है कितना, EVD AN इंटू डेल्टा T, डेल्टा T कट गया, तो I बराबर NEVD, या ऐसे भी लिख सकते हैं
विद्युत धारा बराबर यन ई यानी बीडी अपवहन वेग गुणे क्षेत्रफल गुणे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे इलेक्ट्रॉन पे आवेश। इलेक्ट्रॉन में क्या होगा? आवेश। इसी का हमने हिंदी रूपांतरण कर दिया और कुछ है नहीं, ठीक है। तो एक नया सूत्र हम पा गया अपवहन वेग बराबर, तो एक फार्मूला आपको न्यूमेरिकल के लिए याद रखना है, आई बराबर यानी BD इंटू ए। तो आशा करते हैं कि आप लोग इस बात को समझेंगे और अपने स्वयं भी इसका निकालने का प्रयास करेंगे। बहुत कठिन इसको हमने बड़ा चालक क्यों लिया था, इसका तो आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें आपको क्या करना था, दिखाना था जितने भी इलेक्ट्रॉन व्यक्त करेंगे सबका औसत वेग हम कितना मान लिए थे, BD मान लिए थे, उसी के थ्रू हमने क्या किया था, इसका डेरिवेशन किया। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने अपवहन वेग का डेरिवेशन कर दिया था, इसमें अपने अपवहन वेग और विद्युत धारा में संबंध को दर्शा दिए हैं। ठीक है, अब आने वाले वीडियो में हम लोग अपवहन वेग से संबंधित जो भी चीजें होंगी, धारा घनत्व, ठीक है, शीतलता, ओम का नियम, इस सब पर ही बात की जाएगी। ठीक है, तो अपवहन वेग और विद्युत धारा को इसको पढ़ने के लिए नोट कर लीजिए और स्वयं ही इसका डेरिवेशन करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, हम आशा करते हैं आप लोग हमारी बातों को समझे होंगे और इस डेरिवेशन को भी करने का प्रयास करेंगे। ठीक है।